बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है। भारत की तरफ से बहुत ही खतरनाक किस्म की पोस्चरिंग की जा रही है। वो धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जीएचक्यू पे हमला कर दो, फिर धमकियां देते हैं काकूल एकेडमी में हमला कर दो, उसको मुकम्मल तबाह कर दो ताकि अगले 2-3 साल तक फौज का जो ट्रेनिंग का सारा सिस्टम है ये खत्म हो जाए। सऊदी अरब से लौटते हुए पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसने पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। बवाल भी ऐसा कि पाकिस्तान ने पीओके के कई गांव खाली करवा लिए हैं। पीओके में रहने वाले लोगों को पीछे खींच लिया गया है। के अंदर इस वक्त जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है वो जंग का नैरेटिव है, वो पाकिस्तान से बदला लेने का नैरेटिव है। और अब तो ये तक कह दिया गया है कि जो नरेंद्र मोदी का जहाज जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और जो एयरपोर्ट में पहली मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर भी यही डिस्कस हुआ कि अब सिर्फ हमने दहशतगर्दों पर हमला नहीं करना, हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार जो हैं उन्हें भी डायरेक्ट निशाना बनाना है, डायरेक्ट स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान की सरजमीन पर। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज कि जब इनको दर्द होता है ना फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं। मैं वो सुनना चाहता हूं। इनकी चूड़ियां टाइट करिए सर। Let the Indian aircraft carrier park itself, both the aircraft carriers park themselves in the Arabian Sea. सामने कराची दिख रहा है। इनको भी याद दिलाइए सर ऑपरेशन पाइथन की, जब इंडियन नेवी ने कराची जला दिया था पूरा। असंग यही लोग हैं दहशतगर्द जो मुफ्ती बाहिनी बन के अपने लोगों को इस पाकिस्तान भेजा था हमारे खिलाफ जंग लड़ने। ये है असल दहशतगर्द और इनकी दहशतगर्दी ने तो इस मुल्क को बनाया है। नहीं तो 700 साल तक तो मुगल थे, मुसलमान थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एक था। वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास राफेल जहाज भी हैं, हमारे पास S-400 भी हैं। गो के भारत का दिफा 2019 से कुछ ना कुछ बेहतर है। भारत के पास जो जहाज हैं वो भी 2019 से ज्यादा बेहतर हैं। तो भारत अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। 2021 के अंदर याद रखें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक उसके ऊपर LOC के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था। लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, खत्म कर सकता है एंड देयर कुड बी एन एस्केलेशन ऑन LOC। इंडिया पिछले 3 साल से आपको सुन के हैरत होगी कि तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा का कन्वेंशनल असला ले चुका है। वो असला जो कन्वेंशनल जंग में इस्तेमाल होता है। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने इतना ज्यादा असला लिया और फिर उसको इस्तेमाल ना किया। वो कन्वेंशनल असला ले रहा है, किस वजह से ले रहा है? जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे खत्म करने का भी भारत के अंदर इस वक्त गौर फिक्र हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए पानी का जो मसला है वो क्रिएट करने में बहुत बड़ी जंग होगी। मतलब ये तो पाकिस्तान का इस तरह से जैसे आप पानी बंद कर दें पूरे का पूरा। अब इंडिया क्या कर सकता है इसको जरा वो देखना चाहिए। इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया क्या करेगा। देयर आर 2 थिंग्स, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्सेस। ये अब आप इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और सुनने में ये भी आया, मुझे पता चला है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका जो जहाज़ है एयरफोर्स इंडिया एयरफोर्स 1 आई थिंक उसे कहते हैं, वाइल इट लेफ्ट फ्रॉम जद्दा इट वाज सपोज टू एंटर द पाकिस्तानी एयर स्पेस फ्रॉम कतर। मस्कत से इसने पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर होना था और अरेबियन सी से होते हुए तो इसने कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान से एंटर होकर तो इसने दिल्ली पहुंचना था। बट इट डिडंट लैंड देयर। मेरा ख्याल है ये वहाँ से नहीं गया, ये मस्कत से इसने रूट लिया इंडियन ओशन का और ये आई थिंक अहमदाबाद एंड वहाँ से निकल गया। सो कहा यह जा रहा है कि इंडिया के जितने भी जहाज़ हैं जो ऑफिशियल हैं वो सारे पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करते थे अब, लेकिन नाउ नरेंद्र मोदी डिडंट यूज़ द एयर स्पेस। दिस इज़ वन थिंग। अब देखें, अब इंडिया के अंदर पर्सपेक्टिव एक ही आ रहा है जी के पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट थी और उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमें ये करना होगा। ठीक है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है जो थोड़े दिन पहले उन्होंने की कि ये अब देखिए दिस इज़ अ न्यू शिफ्ट इन इंडिया। द शिफ्ट इज़ कि डो नॉट टॉक अबाउट TTP LET लश्कर तैयबा के ऊपर बात ना करें, जैश मोहम्मद के बात ना करें। वो इंडियन समझते हैं या तो हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दिया है, दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर नो मोर एनीवेयर। अब वो कहते हैं जी कि आसम मुनीर पर टारगेट करें, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ इज़ पाकिस्तान रेड लाइन। किसी भी गवर्नमेंट के लिए जैसे इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी उनकी रेड लाइन है या उनके आर्मी चीफ रेड लाइन है, इसी तरह व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ रेड लाइन होते हैं। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में या फोर्सेस के बारे में कोई ऐसी बात की जाती है तो जाहिर बात है रिस्पॉन्ड किया जाता है। 2021 के अंदर याद रखें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक उसके ऊपर LOC के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था। लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है एंड देयर कुड बी एन एस्केलेशन ऑन LOC।
इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। आर्मी जस्ट टेक ओवर द पोस्ट्स। आपके पास मिसाइल हैं सर पृथ्वी, आपके पास और मिसाइल्स हैं, आप इनको आदेश दीजिए सर कि ये पाकिस्तानी पोस्ट पे एक मिसाइल मारें। मिसाइल मारने के बाद मिसाइल पोस्ट को बर्बाद कर देगी, सारे लोग खत्म। इंडियन आर्मी कैन सिंपली गो देयर एंड ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। सीधी बात है सर, इट हैज टू बी डन। ये कभी रुकने वाला नहीं है सर। ये नाम की लिस्ट ना कि बंबई में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे, अक्षरधाम में इतने मरे, पंजाब में इतने मरे, कश्मीर में इतने, ये मरे 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 की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है सर, इतनी लंबी हो गई है कि मैं देखता हूं मुझे इतना अफसोस होता है। जब एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला कि 26/11 हो गया है, मेरे हवाई जहाज तैयार हैं, आप आदेश दीजिए, इन्होंने आदेश नहीं दिया सर। जो भी उस वक्त सरकार थी, दे सेड नो, वी विल नॉट गिव यू द परमिशन। अगर उस दिन हम कर देते, आज का दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई नहीं सर, कैलेंडर को हम पीछे तो कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। आज आप आदेश दीजिए सर, एंड प्लीज डू नॉट टारगेट जैश ए मोहम्मद, डू नॉट टारगेट लश्कर ए तैयबा, डू नॉट टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन। हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करने हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सर आप इनको एक बार लेट देयर बी अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आप मोबिलाइज करवाइए, मोबिलाइजेशन का आदेश दीजिए और जरा पाकिस्तान की चूड़ियां कसिए। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज कि जब इनको दर्द होता है ना, फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं। मैं वो सुनना चाहता हूं, इनकी चूड़ियां टाइट करिए सर। बताऊंगा कि हम पिछले 3 साल से इंडिया की जो वेपन प्रोक्योरमेंट है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, इनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक यानी जो सियासी बयानियां हैं उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस या वॉर स्टडीज में एक सिंपल सा असूल होता है कि जब ग्राउंड पे मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे, ट्रूप्स की मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे पॉलिटिकल रिटोरिक को, तो इसका मतलब है द वॉर इज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, जंग करीब है। सो इंडिया पिछले 3 साल से आपको सुन के हैरत होगी कि तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा का कन्वेंशनल असला ले चुका है, वो असला जो कन्वेंशनल जंग में इस्तेमाल होता है। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने इतना ज्यादा असला लिया और फिर उसको इस्तेमाल ना किया। वो कन्वेंशनल असला ले रहा है, किस वजह से ले रहा है? जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है।